नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा सुनो में। आइए सुनते हैं रत्न कुमार समारिया की कहानी काल। बेबसियां बदहवासी का सबब बनती हैं। 4 साल से अकाल की मार झेलता भूखा प्यासा मिंकू शिखर दोपहर अपने खेतों में आ गया था बादल लिखने। भर उसके सिर पर मटमैले भूरे रंग की तीतर पंखी एक बदली मंडरा रही थी। राह भूली बच्ची सी, सिर पर मुंडासा बांधे, कंधे पर अंगोछा डाले, वह बदली देखता। बदली के साथ साथ खेत आया था। बदली पर अर्जुन सी उसकी आंखें बराबर टिकी हुई। बदली सागर में बदल जाए, खेत खेत पानी भर जाए। धरती तड़पने लगी है। पलक झपकते ही बदली फटे दूध की तरह फट कर हवा में उड़ते रुई के गल्लों सी इधर उधर बिखर गई थी। मिंकू की अतृप्त आंखें आकाश में टंकी थी। आंखें नीचे उतर आई थी। खेत खेत रेत मन मेल। उसकी नजरें सीधी गई। उसे अगले खेत पानी सा फैला दिखाई दी। वह चौंका, उछला। बदली झूठी नहीं है, बादल आए हैं। उसके मुंह से सहज ही निकल पड़ा, कुदरत की माया अपरंपार। एक खेत सूखा, दूसरा सरमाएदार। वह खुशी की डोर से बंधा आगे बढ़ता गया था। देखूं कहाँ तक है मैं। वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया था, बुलैया सरकती गई थी उसी जोक। वह दुख से दोहरा हुआ, 4 किताब तेरी यूं ही गई मिंकू। अरे बावला भाई, यह तो मर चुका है। 24 साल का मिंकू, देह हड्डियां लंबा कर, हिरन के बड़े बड़े नेत्रों से झांकती झपझपाती आंखें, चेहरे पर भौरी सी घनी काली दाढ़ी मूछे, शरीर पर धूल भरे धोती कुर्ता, पांवों में हवाई चप्पलें। वह तपती धरती दबाए खड़ा था। उसके जेहन में अकाल के पहले के अपने हरे भरे खेत उतरने लगे थे। वे दिन दिन थे। खेतों में हरियाली बिछी रहती थी। सौंधी सौंधी गंध उठा करती थी, मन को सींचती, मोहक कशिश हुआ करती, नैनों को खींचती। काल की चोट मिंकू के अवचेतन में जा लगी थी। वह मानो अपने उन्हीं लहराते खेतों में खड़ा है, मुंडासा बांधे, हाथी में लाठी लिए, सिर ताई, खिलौने का बटन दबाते ही खिलौना खेलने लगता है। उसके भीतर करंट सा कुछ खोदा। उपकार फिल्म के मनोज कुमार की तरह झूमता भागता वह गा उठा था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। भागता भागता वह कुएं की मुंडेर से जा टकराया था। मौत का मुहाना। वह भय से धूंजा। उसने फिक्र पगी एक लंबी सांस मारी। सांस में मौत का हेद भी था, सांस में जिंदगी की जोत भी थी। संयमित होने पर उसने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखकर कुएं में झांका। कुएं की तली में चटक धूप थी। तली की चिकनी सूखी पपड़ी मछली की देह से आभ रही थी। उसने माथा पीटा। अमृत से भी मीठा जल था मेरे कुएं का। सूखा का फाका उसकी आंखों में तरा। उसने अंगोछे से आंखें पोंछकर बीड़ी सुलगा ली थी और जोर जोर से 2-4 सट्टे मारकर फेंक दी थी। उसे भूखो खड़ा बैल याद आ गया था। उसने कटोरी का ताला खोला, कस्सी निकाली, नालों खालों पर जहां तहां रह गई सूखी घास खुरचने लगा। कुछ तो पड़े खूटे खड़े अपने सुदास के पेट में। 1-1.5 घंटे की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद मिंकू ने 2.5-3 सेर सूखी घास छीलकर अंगोछे में बांध ली थी। घास संजीवनी बूटी, घास बैल की रोटी। घास की पोटली को आटे के थैले की तरह हाथ में लटकाता, चप्पलें चटकाता मिंकू घर आ गया था। खूंटे पे नियत बैल खड़ा हुआ था। उठा कर लड़की तू, आकाश देखते सीख, उम्र से बूढ़ा, शरीर से हाड़। 4 साल पहले का दिन था। बैल खेत चर रहा था। एक झाड़ में घास थी, घास में बांबी थी। घास खींचने के लिए बैल ने झाड़ में मुंह मारा। बैल के मुंह मारते ही बांबी में फनफनाए बैठे नाग ने बैल को फुफकार मार दी थी। बैल का चेहरा काला पड़ गया था।
आंखें चली गई थी। कितने इलाज करा लिए, दवाइयां दिला दी, बैल की आंखें नहीं लौटी। उसी दिन के बाद मिंकू और उसकी पत्नी मल्ली बैल को बैल नहीं, सूरदास कहने लग गए थे लाड़ से। मिंकू की आड़ सुनते ही बैल ने थूथन उठाकर गंध ली। मालिक घास लाए हैं। लहास सूखी नदी सी पड़ी थी। बैल लहास में थूथन टिकाकर बेताब हो गया था। कब उसे घास डले और कब पेड़ में पड़े। मिंकू ने बैल के पुट्ठे पर हाथ मारकर कहा, थोड़ी देर थावस कर सूरदास। मिंकू ने घास मशीन पर यह सोचकर नहीं चढ़ाई, 2 मुट्ठी घास है, मशीन के दांतों में ही रह जाएंगी। उसने गंडासा उठाया, नेह के पास बैठा। उसने घास की बारीक बारीक कुट्टी काट दी थी। भीतर कुंडी में चापट रखा हुआ था। उसने चापट लेकर बैल को सानी की। बैल ने सानी के 2-4 ही मुंह किए और सूखी लहास चाटने लगा था। 2-3 बार कलेगा पेट पड़ा है। उसने पेहड़े की ओर देखकर थूथन उठाई, मानो कहता हो, अब पानी पिला दो मालिक। मिंकू ने मटका बाल्टी में ओछ कर भरी बाल्टी बैल के सामने रख दी थी। बैल एक ही सांस में आखिरी बूंद तक पी गया था। ठंडी आह ली थी बस मालिक। मल्ली घर लौटी। उसकी झोली में से सेर भर गेहूं थे। एक समय वे बैलगाड़ी भरकर गेहूं बेचने शहर जाया करते थे। आज मल्ली सेर गेहूं उधार लाई थी किसी से, 100 जी हुजूरी करके। गेहूं कुंडी में डालकर मल्ली जमीन पर बैठ गई थी, दुखी मन। उसकी गोदी में 1.5 साल की बच्ची थी मुन्नी। उसने ब्लाउज उगाड़ा और मुन्नी को अपना दूध पिलाने लगी थी। मिंकू खाट पर लेट गया था। उसने करवट बदलकर पास बैठी मल्ली का हाथ अपने हाथ में लिया। वह सहज भाव से यूं ही इसकी हथेली की रेखाएं देखने लगा था। मिंकी को इस बात बेबात की बात पर मल्ली पुलकने लगी थी। गांव से निकलते आते मिंकू एक खुशी अपने पल्लू से बांध कर लाया था। खुशी खोलते उसके चेहरे पर तारी थी। कहने लगा, मल्ली, सरकार ने गांव में अकाल राहत काम खोल दिए। देखूं जुगाड़ बैठे। बढ़िया है। मल्ली की आंखों में चमक उठी, जैसे बुझते दिए तेल डला हो। कल जाऊंगा मेट के पास। उसने मल्ली का हाथ छोड़कर मुन्नी के सिर पर हाथ रखा। पैसे मिलेंगे या अनाज? 7 किलो गेहूं देंगे, 2 किलो हम खा लिया करेंगे, 5 किलो गेहूं से चारा लाकर अपने सूरदास को खिला दिया करेंगे। उसने लंबी सांस मारी। कैसा वक्त आया है मल्ली, 4 महंगा अनाज सस्ता। दूसरे दिन अपनी कस्सी खदे पर धरे मुंडासा बांधे मिंकू का स्थल गया। वहां का नजारा देख मिंकू को ताज्जुब हुआ। रात रात में इतने नाम मुंड गए। उसे बड़ा अचंभा हुआ कि चढ़ते सूरज ऊंचे तबके की वे औरतें भी नाम में काम पर थी। सूरज जिनकी उंगलियां भी नहीं देख पाता था। उसकी काया में आग उठी। उन औरतों के आदमी इधर उधर डोलते, गपियाते, हरामखोरी करते, बीड़ी सुट्टाते, दिहाड़ी कर रहे थे। मिंकू मेट के नजदीक गया। उसने उसके सामने हाथ तो नहीं जोड़े, हाँ अर्ज की, मेट साहब। मिंकू, गरीब हूं मैं, घर में दाने नहीं है, खूंटे अंधा बैल खड़ा है, बिना न्याय, काम दे दो। खेत है, बादल आ जाएंगे, अपने खेत कर लूंगा। मेट 40 के था। कपास सी फूली उसकी काया थी। मटके से उठे उसके पेट से पेट खिसक खिसक काटती थी। बैल को नकारती। चेहरा स्याह सफेद, दाढ़ी मूछों से ढका था। आंखों पर चश्मा था। कान में पेन टंगा था। पेड़ की जड़ों में बिछी खाट पर यह बिच्छा सा बैठा सिगरेट पी रहा था। एक बारगी वह किसी प्रेत की प्रतिमूर्ति सा दिख रहा था। तड़क उठा, अरे कहाँ सोया था तू? भरपाई हो गई अब तो। मिंकू को तौहीन लगी। मेट की बात कांटे से चुभी।
संयम कर सहज भाव उसने अपनी बात रखी। बाबू साहब, सरकार गरीबों की इमदाद कर रही है काल में। जो लोग काम पर है उनसे गरीब मैं हूँ। मेट के इर्द गिर्द खड़े बीड़ी सुलगाते मजूरों ने मिनकू का मजाक उड़ाया। ये वे छोरे छपाटे थे जो मिनकू को मान दिया करते थे। बीहड़ पड़ी बाढ़ बन गए। मेट ने उंगली तक सुलगती आगे सिगरेट दूर फेंक दी थी। सांस भरी, सांस मारी। दारू का भभूका उछल कर बाहर आया। गुटखा खाए उसके काले काले दांत निपुरे। खूब जीभ चला लेता है। विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी मिनकू अहम का पूरा था। कह पड़ा, खूब मखौल है। जिनको भूख है उनको काम नहीं है। मेट ने खलनायक जैसे अपनी आंखें तरेरी। जा ऊपर शिकायत कर, मुझसे मुंहजोरी की दरकार नहीं। वह खड़े लड़ने लपाटों का एक जोरदार ठहाका हवा में गूंज उठा था। इस ठहाके में उपेक्षा और उपहास की बू थी। मिनकू की खोपड़ी भिन्ना उठी थी। वह गुस्सा पिए चुप लिए मेट का दिमाग ठिकाने लगाने की सोच कर लौट पड़ा था। मन मन मिनमिनाता। कंधे पर कस्सी रखे एक कमाऊ मजदूर की तरह मिनकू पटवारी के पास गया, गिरदार के पास गया, तहसीलदार के पास गया। उसने एक एक से मेट की बेहूदगी बताई, अपने दुख कहे, फूटे खड़े भूखे अंधे बूढ़े बैल की पीड़ा सुनाई। लेकिन एक एक ने मेट की ही कही, मानो सबके सब एक हो। वह जितना ऊंचा गया उसके भाव नीचे होते गए। जैसे पहाड़ पर चढ़ता आदमी छोटा दिखाई देने लगता है और उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। नर्वस मिनकू पांव पटकता दिन ढले घर लौटा, मानो सत्र ही नहीं गया था उसके शरीर में। मिनकू के आते ही बैल ने गंध लेने के लिए थूथन उठाई। गेहूं जौ ग्वार घास किसका चारा लाए हैं मालिक? मिनकू के खाट पर बैठने की आवाज सुनते ही बैल ने उम्मीद छोड़ दी थी और सूखी लहास चाटने लग गया था। खाट के पास मल्ली बैठी थी। निराश मिनकू खाट पर बैठे बैठे कुर्सी की हत्ती अपने हथेली से थपथपाता रहा। अफसोस और विषाद से वह मल्ली से मुखातिब हुआ। राज के आदमी राज को उल्लू बना रहे हैं मल्ली। गरीब के लिए भेजी इमदाद और हमदर्दी गरीब तक पहुंच ही नहीं रही है। रोटी उन्हें खिलाई जा रही है जिन्हें अपच है, दस्त है। उसने अवसाद में डूबी लंबी सांस मारी। उसकी सुनी आंखें चौक में सूखे खड़े नीम के पेट की टहनियों में रह गई थी। मल्ली परात में गेहूं बीन रही थी। गेहूं कम थे, चापट घना था। मल्ली की आंखों से चिंता की चिंगारी सी फूटी। अब मिंकू के होश लौटे। उसने सूखी लहास चाटते बैल की ओर देखा, अकाल से दबी अपनी गर्दन उठाई। मल्ली, यह गांव निगरा है, ससाला। यहाँ जात भी है, दुभांत भी है। मेरी बहन के गांव चलते हैं, वहाँ हाथ को काम खूब। मुन्नी चारपाई पर सोई थी। मल्ली ने एक आक्रोश के साथ नींद भरी मुन्नी को अपनी बाहों के आगोश में समेट लिया था। नींद में बलबलाती मुन्नी के सिर पर उसने हाथ रखा। जिसने चोट दी है चुग्गा भी वही देगा, यहीं रहेंगे। मिनकू भाग्य, भगवान, आत्मा, परमात्मा के खेलों झमेलों से ऊपर उठा हुआ था। मेहनत वीर, नेमत नीर। वह पढ़ा लिखा कम था। उसके भीतर कल्पना थी। जब भी उसे वक्त मिलता कीड़े की तरह किताबों में घुसा रहता। वह खड़ा खड़ा अंतरे गढ़ लिया करता था। भावुकता का कायल था। कहने लगा, मेहनत और हिम्मत भाग्य भगवान से बड़े होते हैं। वक्त वजीर होता है। काल में विश्वामित्र ने कुत्ते की आंतें खाई थी। हम दूसरे गांव चने चबा आएंगे, गुनाह हुआ? बैल की ओर देखकर मल्ली की आंखों में पानी तिलमिलाने लगा था। आंसू बस अब टपके। मिनकू हाथ से धरती पर लकीर मंडाता मल्ली को जैसे समय समझाने लगा था। काल का कौड़ा है, वक्त का मस्कौड़ा है। कुदरत में कौन कौन कहे। अकाल से पहले मिनकू के पास 2 भैंसें थी। भैंसें बिक गई औने पौने। एक जोड़ी बैल थे। एक बैल भी चला गया कौड़ियों के भाव। यह बैल उनके खूटे जाया था।
उसके बापू की लाई गाय से। यहाँ वही दाया बैल था जिसके बूते मिंकू के कच्चे छप्पर पक्के मैदान में बदले थे। फाका से उभरा था, गांव में मान बढ़ा था। मिंकू खेतों से लौटता, बैल की खोर से खोरता। हारा थाका है, हार उतर जाएगी बैल की। बैल उसको चाटता रहता। कितने भले हैं आपके मालिक। मिंकू बैल को गले लगाकर चूमता। बैल मिंकू को दुआएं देता। दो जीव एक जी। मिंकू उसकी थूं थपथपाता। यह थूं बैल की ही नहीं, उसे घर की भी जान है। दूसरा बैल खड़ा खड़ा अपनी उपेक्षा महसूस करता। खूब बेजारी है। कुल जमा 10 दिन बीते होंगे। मल्ली ने मिंकू से कहा था, मुन्नी के पापा बड़े बूढ़े छपनिया काल की कहते हैं। यह काल तो उससे भी दतैल है। 62 ने नाच न्यार कुछ भी नहीं छोड़ा घर में। मिंकू ने माथे पर उंगलियां फेरते आकाश की ओर देखा था। कोई बादल हो। मल्ली ने खूंटे खड़े भूखे बैल की ओर नजर भरी थी। भूखा मरता जीव सांस सांस सोचता है, बेच दो इसे। मिंकू का मन ठीस उठा था। मल्ली काल के मुंह खून लगा हुआ है। लोगों के घर ताले पड़ रहे हैं, खूंटे खाली हो रहे हैं, चाम और हड्डियों के खरीदार घूम रहे हैं। यह बेल नहीं है, थाती है अपनी। फूटे जाया है, फूटे जाएगा। मल्ली ने भरी आंखों आज फिर वही बात उठाई। हम तो चलेंगे अपना सूरदास। मिंकू ने अपने होठों पर उंगली रख चुप चुप वह समझाना चाह रहा था। मल्ली बैल सुन लेगा। समझ है बैल में। समझ आंखों से बड़ी होती है। नाक तक पानी में डूबते आदमी को केवल सांस लेने तक की रह जाती है। सूखा का जहर मिंकू की नस नस में उतरा रहा था। फाका कसी में उसकी सांसें अटक रही थी। मिंकू का घर परिवार बचाने का सवारत बैल में बड़ा हो गया था। आज तड़के मिंकू ने चूल्हे से राख की चुटकी ली, बैल के माथे पर लगाई, खूंटे से राख खोली। राख उसने बैल की पीठ पर पटक दी थी। एक समय बैल के पुट्ठे पर मक्खियां नहीं ठहरती थी। आज अड्डियां खड़ी थी, सींग सी। मिंकू ने भरी आंखों अपने सूरदास के पुट्ठों पर थपकियां मारकर उसे भावभीनी विदाई दी। काल का साया सुन, गऊ का जाया, तेरा जीव ले जाए, जा भाया। टूटे कंठ मल्ली इतना ही कह पाई, सूरदास। घर का त्रास, अकाल का संताप, आंखों का विलाप। बैल ने घर से बाहर निकलते ही डेयरी पर थूथन टिकाए, मानो कहता हो, इतने दिन का ही जोग था हमारा तुम्हारा। खूंटा छोड़ते ही मिंकू और मल्ली की आंखें बैल के खूंटे पर टिक गई थी। दोनों माथा पकड़कर बैठ गए थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों के मन भारी थे। कुछ घड़ी समूचे घर में शोक संतप्त खामोशी रही। किसी नेक इंसान की चिंता के पास बैठे लोग उसकी नेकी का बखान करते हैं। मल्ली ने आंखें पूछी, बैल क्या था? हीरा था। इतना पालतू, कभी सींग तक नहीं उठाया। इतना घर चाहूं, खेतों में मुंह तक नहीं मारा। मिंकू की आंखों के कोरों पर आंसू थे। उंगली से आंसू पोंछकर वह कहने लगा, दाया बैल था। जब तक आंखें थी, खेत में खुर निकालते हल खुर छोड़ भी देता था। उसके सूरदास होने के बाद तो हल तिल भर खुर से नहीं डिगा कभी। उजास होने से पहले ही वह जूतने के लिए गर्दन उठाने लगता था। पास सोए बैल को सींग मारकर उठा दिया करता था। मल्ली समूचे आंगन में निगाह मारने लगी थी, मानो बैल की स्मृतियों को जेहन के कमरे में कैद कर रही थी। वह उठी, डेयरी के बाहर तक गई। देखो, अपना सूरदास किस गली मुड़ा है। बैल अंतर ध्यान था। मल्ली फिर चौक में आकर बैठ गई थी। मिंकू कहने लगा, मल्ली, हम भी आज ही चलते हैं। लेकिन की व्यवस्था मल्ली ने पकड़ ली थी। मल्ली का हल्का सा पक्का रंग था। उम्र 22 थी। चेहरे पर चेचक के मीह मीह कण थे, बाजरे के दाने सरीखे। बाई आंख में तिल भर फूला था। एक समय वह अंगूर की बेल की तरह गहनों से लदी रहती थी। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का राजपाट तक छीन
उन्हें खाक छानने छोड़ दिया था। नाक के एक कांटे को छोड़ मल्ली के बदन पर रहने का एक कांटा भी नहीं छोड़ा था दुष्ट काल ने। मुन्नी के पाँवों के पाजेब खोलकर उसने मिंकू को पकड़ा दी थी और नीचे देखती सुबह सुबह रोने लगी थी। बैल की यादें, मन का द्वंद, उदास स्मृतियां, आज गांव छोड़े कल गांव छोड़े, इसी उहापोह में उसके 3 दिन निकल गए थे आधे पे। मिंकू बाहर से आया। आते ही वह मल्ली से कहने लगा, मल्ली, यूं कब तक भूखों मरेंगे? आज चलेंगे हम। वहां बहन का घर जरूर है, लेकिन लत्ते कपड़े और जरूरी सामान तो बांध ले अपना। मल्ली ने हार मान ली थी। उसने भरी आंखों कहा, खेत जाकर तुम कोठरी का ताला देख आओ। हम इधर गांव छोड़े और उधर कोई हाथ साफ कर दे। एक फावड़ा भी आज 100 रुपए में पड़ता है। मिंकू डूबते सूरज की ओर देखकर कहने लगा, अब 7 बजे हुए, रात 9 बजे गाड़ी आई जाएगी। तू तैयार रहना, मैं आता हूँ। मिंकू चप्पलें चटकाता भागा भागा खेतों में गया। वह कुएं के पास जाकर ठिठक गया था। सांसें खड़ी रह गई थी उसकी, आंखें छलक आई थी, थरथरी छूट गई थी। कुएं की मुंडेर के पास पानी की सूखी खेली थी। खेली में बैल की गर्दन कड़ी हुई थी। तो ये रही रत्न कुमार संभारिया की कहानी कार। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किस्सा सुनो। अगली कहानी कौन सी सुननी चाहेंगे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।